नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। This news is brought to you by 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपियाँ। 16 जनवरी को सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और मुख्यमंत्री के सचिव एवं प्रचार समन्वयक विकास बसनेत ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पवन चामलिंग ने वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री पर सवाल करना और आरोप लगाना केवल उनकी राजनीतिक यात्रा को बचाने का एक प्रयास है जो ध्वस्त हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिक्किम के जनता के हित में होने वाले विकास कामों का विरोध कर खुद ही वे जन विरोधी साबित हुए हैं। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच के लिए केंद्र से 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहले ही दार्जिलिंग जिले आ चुके हैं। केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य फांसीदेवा के तामबाड़ी इलाके में गए। उन्होंने वहां जाकर इलाके के लोगों से बातचीत की और सब समस्याओं को जानने की कोशिश की। उधर केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जैसे ही उस इलाके में पहुंचे, तृणमूल व भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच झड़प हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिन लोगों को योजना में पक्का मकान मिलना था, उनके नाम जानबूझकर काटे गए हैं और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट होने लगी। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। जीटीए भूमि संघ के सदस्य मिलेश राय ने बताया कि गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के तहत तराई के निरपानी क्षेत्र के निवासियों को 18 जनवरी से भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा की पहल पर जमीन के पट्टे मिलेंगे। आपको बता दें कि जीटीए के मुख्य कार्यपाल अनित थापा के हाथ से प्रथम चरण में 78 लोगों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा। 1-1.5 महिना अगाडि मात्रै यो जुन चाहिँ जिम्मेवारी पायौँ र हाम्रो जो सम्माननीय मुख्य कार्यपाल हुनुहुन्छ सम्माननीय श्री अनित थापा महोदय है, उहाँको कुशल नेतृत्वमा नै हामीले यो कामहरू गर्न सकिरहेको छौँ र भोलि हाम्रो जो पनि बेनिफिसियरिजहरू छ है, उहाँहरूले जुन पनि मालिकाना अधिकार पाउँदै थियो दीर्घकालीन उहाँहरूको डिमान्ड थियो र भोलिको दिनमा हामी यो वितरण गर्छौँ। यहाँनेरि जस्तो प्रकारको एउटा जुन चाहिँ यो पट्टा वितरण हुँदैछ, त्यो पट्टाको कस्तो प्रकारको फर्मेसन चाहिँ छ होला, त्यो विषयमा बताइदिनु। अनि कस्तो पट्टा फर्मेसन भने लाइक खतिवनहरूसँगको या डिड मात्रै पाउँछ? हेर्नुहोस्, जुनै पनि काम गर्दाखेरि फेस वाइज हुन्छ है। अब पहिला हामी पट्टा वितरण गर्छौँ, पट्टा वितरण गरिसकेपछि उहाँहरूको खतियान बनिन्छ अनि त्यो खतियान त हामी भोलि नै हाम्रो पट्टा वितरण हुँदा नै हामी खतियान त दिन सक्दैनौँ। कतिवटा सिलीगुड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार कर रही तृणमूल कांग्रेस जरूरतमंदों की जगह तृणमूल कार्यकर्ताओं को योजना में लाभ पहुंचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी फुलबारी मंडल कमेटी ने न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत हरिपुर साहुडांगी क्षेत्र स्थित फुलबारी ग्राम पंचायत के कार्यालय में ज्ञापन प्रदान किया। साथ ही कार्यक्रम के तहत एक जुलूस निकाली। इस ज्ञापन में प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत के अलावा 4 और मांगों पर प्रकाश डाला गया। भाजपा जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब लोगों के लिए घर बना रही है, लेकिन इसमें तृणमूल कांग्रेस नेता कटमनी खा रहे हैं। इसके खिलाफ ज्ञापन प्रदान किया जाएगा। आज के आमादेर बुलंदपुर থেকে অনেক লোক, বিশেষ করে আমাদের মোজাম্মিল হক সাহেব, উনি আমাদেরই দলে ছিলেন। ভুল বুঝাবুঝিতে উনি কিছু লোকের প্ররোচনায় উনি চলে গেছিলেন এবং ওনার সঙ্গে অনেক লোকজন আজকে এসেছে। আর 2-1টি অঞ্চলের কয়েকটি বুথ থেকে আমরা সবাইকে সময় দিতে পারিনি, ডাকিনি। তাও প্রায় সব মিলিয়ে পরিবার ভিত্তিক আমরা হিসাব করলে 1000 জনের কাছাকাছি আজকে আমাদের দলে তারা মার্চ করলো, দলে ঢুকলো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে আদর্শিক হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুনেতৃত্বে সুযোগ্য নেতৃত্বে দল যেভাবে বিস্তারিত শক্তিশালী গতিশীল হচ্ছে সেই দিকে দেখে তারা বেশ কিছু কংগ্রেস থেকেও আজকে জয়েন করেছে। কারণ আমরা দেখছি কংগ্রেস তো ক্ষয়িষ্ণু পার্টি, কংগ্রেস পার্টি শেষ হয়ে গেছে, মাইক্রোস্কোপিক দল হয়েছে। কংগ্রেস সিপিএম পরীক্ষিত, তারা সব বাংলায় কিছু করতে পারেনি। তাই মানুষ এই সময়ে কংগ্রেস সিপিএম যে বোকামি কাজ কেউ করবে না, তারা তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের দিকেই থাকবে। আর আমরা দেখছি যে কালকে আগামীকাল ভারত জোড়ো যাত্রা হবে। কংগ্রেসের বেশ কিছু লোক ভুল বুঝাচ্ছে নাকি রাহুল গান্ধী আছে, দেখার জন্য কেউ লোক যেতেই পারে, কিন্তু আসলে রাহুল গান্ধী তো আসছে না। তাদের কিচ্ছু বলার না, তাদের মিথ্যা ভুল কথা বলেই লোকজন জড়ো করে একটা তাদের চেষ্টা, সেটা সফল হবে না। তার এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে অনেক লোক কংগ্রেস এবং নির্দলীয় বিভিন্ন দল থেকে তারা আজকে যোগদান করলো। তাদেরকে এখানে মোজাম্মিল হক সাহেব, বাদল আচার্য সাহেব, আরও অনেক লোক আছে, তারা যোগদান করে। তাদেরকে আমরা এই দলে একেবারে শুভেচ্ছায় স্বাগতম জানাচ্ছি। আমরা হাতে হাতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আগামীতে করে এটা আর তৃণমূল कांग्रेस আরও শক্তিশালী গতিশীল করব। ধন্যবাদ। सिलीगुड़ी से सटे घोड़ामोड़ इलाके की एक फैक्ट्री से अवैध रूप से 30 मजदूरों की छटनी के आरोप पर श्रमिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया।
डाबग्राम फुलवारी ब्लॉक तृणमूल कर्मचारी संगठन ने कंपनी के सामने विरोध रैली निकाली और कंपनी के सामने धरने पर बैठ गए। कंपनी के श्रमिक व श्रमिक संघों के सभी नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। उनकी मांग है कि बाहर के श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जाना चाहिए और हटाए गए श्रमिकों को तुरंत फिर से नियोजित किया जाना चाहिए। यह मांग पूरी नहीं होने पर मजदूर और संगठन के प्रखंड अध्यक्ष सुकांतो ने बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। গত এক বছর আগে আমাদের এই পেপসি কোম্পানি সিএনএফ এই কোম্পানির দীর্ঘ 12-14 বছর ধরে যারা কাজ করে আসছিল তাদেরকে বেআইনিভাবে বিনা নোটিশে তাদেরকে ছাঁটাই করে। আমরা প্রথমে মালিক পক্ষের সাথে বৈঠক করি, স্থানীয় প্রশাসনকে আমরা জানাই, পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্থতায় আমরা একটা মিটিং করেছিলাম। সেখানে পরিষ্কারভাবে মালিক পক্ষ বলে যে আমরা এদেরকে রাখবো না, আমরা বাইরে থেকে লোক নিয়োগ করব। আমরা বলছি যে বাইরে থেকে লোক নিয়োগ করবেন যারা 12 বছর 14 বছর ধরে এখানে কাজ করছে তাদেরকে আবার পুনরায় নিয়োগ করতে হবে। শেষে আমরা বাধ্য হয়ে মালিক যখন না মানে আমরা বাধ্য হয়ে আমরা ডিএলসি এবং জেএলসি শরণাপন্ন হই এবং ডিএলসি জেএলসি 5-5 বার मीटिंग डाके 5-5 बार मीटिंगे। सिलीगुड़ी में गैस पर खाना चढ़ाने के बाद गृहिणी भूलवश चाबी अंदर ही रखकर दरवाजा लॉक कर दिया। वह छत पर कपड़े सुखाने चली गई। फिर काफी देर बाद जब नीचे आई तो देखा कि दरवाजा बंद है। महिला चीखने चिल्लाने लगी। महिला की आवाज सुनकर आवासन के अन्य लोग दौड़ाए। तत्काल सिलीगुड़ी दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि दमकल की गाड़ियों और उनके अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही आवासियों ने सभी लाइट का कनेक्शन बंद कर दिया था। अग्निशमन अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ा और गैस बंद कर दी। हालांकि बड़ा हादसा होने से पहले ही स्थानीय निवासियों ने बचा लिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अगले साल जून तक पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ रणनीतिकार अमित शाह ने मंगलवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन यह घोषणा की। अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के नेतृत्व में पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव 2019 से बड़े जनादेश के साथ जीतेगी। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपियाँ। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड़? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपियाँ। पकवान के हैं शौकीन तो इसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन क्वीन। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो इसके लाइव दे रहा है आपको मंच।
आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007. www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 वाव 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट प्रोसेस आज बहुत ही एडवांस हो चुका है। यूएस इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी और आधुनिक मेथड्स जो कि लेटेस्ट रिसर्चों पे आधारित द्वारा हम बहुत ही कम समय में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। ब्रेक के बाद एक खबरें फिर से विस्तार से। अलीपुरद्वार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विशेष विमान से अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा में उतरी। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी भी पहुंचे हैं। वहां के सुभाषिनी चाय बागान की गिरजा लाइन में जरूरतमंद श्रमिक परिवारों को गर्म कपड़े प्रदान किए गए। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय नेता व कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उपस्थित हुए। उधर इस कड़ाके की सर्दी में मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस महासचिव के आवागमन से जहां डूवर्स की राजनीतिक हलकों में गर्मजोशी आ गई, वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव से पहले उत्तर बंगाल में ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री का आवागमन निश्चित रूप से विशेष महत्व रखता है। देर रात बदमाशों ने 9वीं कक्षा की एक छात्र का प्राइवेट पार्ट काट दिया और फरार हो गए। घायल छात्र का मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह सनसनीखेज घटना सोमवार देर रात मालदा जिले के रतवा थाना अंतर्गत समसी के तचू रक्षा गांव में हुई। घायल छात्र का नाम आशिफ अली है, साथ ही उसकी वर्ष महज 15 वर्ष है। परिजन व पुलिस सूत्रों के अनुसार स्कूली छात्र अन्य दिनों की तरह खाना खाकर अपने कमरे में सो रहा था। रात में अचानक उसके पिता को उसकी चीखने की आवाज सुनाई दी। पिता घर से निकला तो आंगन में बेटे को लहूलुहान अवस्था में पड़े देखा तो वह आनन फानन में दौड़ पड़े। पिता रफीक अली ने कहा कि मैंने देखा कि उसका गुप्तांग कटा हुआ है। सूचना मिलने के बाद रतवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्कूली छात्र को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। ওই তো আমি দেখছি তো বাবা চিল্লাচ্ছে, আমি ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলেটাকে দেখছি তো উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে। ওকে পরে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম তো বলছে দুজন এসে কেটে চলে গেল, আর কিছু বলতে পারছি না, আমি চিনতে পারছি না, কিচ্ছু পারছি না। পড়াশোনা করে পড়াশোনা 9 থেকে 10-এ উঠছিল। বলছি কি কেটেছে? লিঙ্গ কেটে দিয়েছে। আর কোথায় কেটেছে? আর অন্য কোনো জায়গা নাই, ওটাই। কাউকে চিনতে পেরেছে? না বলছে, কেউ চিনতে পারেনি। পুলিশ গেছিল? পুলিশ গেছিল, পুলিশ সব নিয়ে গেছে। আর কোথায় ভর্তি আছে? মালদায়? মালদায় ভর্তি আছে? মালদায় ভর্তি আছে। কি চাইছেন? কি চাইছেন? চাইছে কি বুঝতে পারলাম না। বলছি কি
কি চাহবো এখন আমি কিছু বলতে পারবো না, কারণ আমি ওরকমই যা যেটা ছেলের মুখে শুনলাম পরে থেকে ওটাই জানি। এখন তো আতঙ্ক হয়ে আছে, আমি ভিতর তো আমার ফাটে ফুটে যাচ্ছে, কী করবো গরিব মানুষ আমি। কি নাম আপনার? রফিক। ओल्ड मालदा प्रखंड तृणमूल नेतृत्व ने दीदी की सुरक्षा कवच कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर दिया है। दीदी के दूत के रूप में तैनात तृणमूल कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही संबंधित ब्लॉक के कई क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों व ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, ग्रामीणों से बात की। इस कार्यक्रम में राज्य शरणार्थी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजीत सरकार, अध्यक्ष मृणालिनी मंडल सहित पार्टी के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने संबंधित क्षेत्रों के कई स्कूलों में भी जाकर वहां की ढांचागत व्यवस्था का जायजा लिया। ग्रामीणों ने तृणमूल नेताओं से संपर्क कर और विभिन्न समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें उठाई। तृणमूल नेतृत्व ने यह भी आश्वासन दिया है कि जिन्हें अभी तक लक्ष्मी भंडार में शामिल नहीं किया गया है और अभी तक विभिन्न मामलों में भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें भी यह सुविधाएं दी जाएंगी। मालदा में राज्य सरकार की पहल पर लोक शिक्षा प्रोत्साहन एवं पुस्तकालय सेवा विभाग द्वारा उत्तर बंगाल टैलेंट डिस्कवरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वहां होम आवासिकों ने नाटक, चित्रकला और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। सुबह से होम आवासिकों के साथ प्रभात फेरी शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। प्रभात फेरी में आदिवासी वाद, धमसा, मादल बजाते हुए लोक गायकों ने भाग लिया। ध्वजारोहण कर होम आवासिकों के प्रतिभा खोज कार्यक्रमों की शुरुआत कर विकास विभाग एवं सिंचाई विभाग के राज्य मंत्री सबीना यास्मीन ने की। मंत्री सबीना यास्मीन ने इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से होम आवासिकों का उत्साह बढ़ाने की पहल की सराहना की है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो। SK लाइव में ऐड करो।